दिल्ली और कानपुर के बीचों बीच जीटी रोड पर स्थित है जनपद एटा। एटा जिला मुख्यालय से दक्षिण में 23 किलोमीटर दूर एटा आगरा रोड पर स्थित है एक कस्बा अबागढ़, जिसका नाम ही वहां स्थित एक ऐतिहासिक किले के नाम पर पड़ा है, जिसकी भव्यता और बुलंदी वहां से गुजरते हर आम व खास का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस किले के साथ जुड़ी अनेकों दंत कथाएं जनमानस के जहन में कौतूहल जगाती रही हैं। उत्सुकता का कारण यह भी है कि यह किला आज भी राज परिवार का निजी आवास है और उसके अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित है। उसी कौतूहल की शांति के लिए एएनजी न्यूज़ ने पड़ताल करते हुए राज परिवार से बात की। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में इस किले की अनदेखी कहानी, खुद राजा जितेंद्र पाल सिंह जी की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज़। एएनजी न्यूज़ पर आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। मैं मौजूद हूं एटा जनपद के अबागढ़ किले पर, वही अबागढ़ का किला जिसका एक अलग इतिहास है। इसका वह इतिहास जो आज तक आपको कहीं भी न पढ़ने को मिला होगा न देखने को मिला होगा, वही इतिहास हम आज जानने का प्रयास करेंगे आज के इस खास इंटरव्यू में। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं कायमगंज। यहाँ कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साक्य द्वारा होता है कैंसर का संपूर्ण इलाज। कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो लेटेस्ट मिल सकें। मेरे साथ इस वक्त अबागढ़ किले में मौजूद हैं राजा बलवंत सिंह जी के प्रपौत्र राजा जितेंद्र पाल सिंह जी, जो कि बताया जाता है कि जादौन जो वंश है उसकी 33वीं पीढ़ी हैं। तो इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के द्वारा कि आखिर इस अबागढ़ किले की क्या क्या खासियत रही है और किस तरीके का इसका इतिहास रहा है। राजा जितेंद्र पाल सिंह जी, आपका एएनजी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल है कि जहां हम बैठे हैं अबागढ़ किले में, इस अबागढ़ किले की क्या क्या खासियत रही, इसकी स्थापना कब हुई, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये तो बहुत लंबी एक प्रक्रिया हो जाएगी। इतना लंबा चौड़ा इतिहास तो कैसे डिस्कस किया जाए, क्योंकि लगभग 34-35 पीढ़ियों का सवाल है। इसकी किले की स्थापना कब हुई, नींव कब रखी गई? इसकी नींव जैसा कि हमारे पास लेख उपलब्ध हैं उसके हिसाब से संवत 1206 में इसका निर्माण का लक्ष्य बनाया गया और शनय शनय कई एक पीढ़ियों के सहयोग से, कई एक पीढ़ियों के कर्मठ संघर्ष से इसका निर्माण, जो आज मौजूदा स्थिति आप देख रहे हो, उस स्थिति में आया। आरबीएस कॉलेज की भी राजा साहब द्वारा स्थापना की गई, तो वह शिक्षाविद भी बताए जा रहे हैं कि बहुत शिक्षा प्रेमी थे। तो वह क्या घटनाक्रम रहा कि उन्होंने वहाँ आरबीएस की स्थापना की थी? जहाँ तक मेरे संज्ञान में जो बात है, वो राजा बलवंत सिंह जी स्वयं में पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा। और ये दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, राजा भिंगा और मेरे प्रपितामह राजा बलवंत सिंह जी। और उस वक़्त का एक काल ऐसा था जिसमें राजपूत परिवारों के लिए शिक्षा का बहुत अभाव था। उन्होंने कहा कि भाई मौजूदा परिपेक्ष में शिक्षा सभी वर्ग को मिलनी चाहिए,
और मेनली उस वक़्त ये एक विचारधारा बनी कि भाई राजपूतों को शिक्षित किया जाए। तो उस पर एक दोनों में मित्रता थी, तो उसने कहा कि सब दोनों मिलके एक संस्था चालू करते हैं। तो उसके लिए फिर आपस में दोनों में थोड़ी सी मत भिन्नता हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब पूरब में होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं साहब पश्चिम में होना चाहिए, क्योंकि भिनगा पूर्वी इलाका है और अवागढ़ पश्चिमी इलाका है। तो फिर एक निर्णय ये हुआ दोनों के मध्य में कि अच्छा तुम एक वहाँ पे बनाओ और हम यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा। तो इस तरह से इसका एक संस्थापना होने का कार्यक्रम चालू हुआ। और शुरुआत में एक राजपूत बोर्डिंग हाउस के नाम से आगरा में एक बोर्डिंग हाउस खोला गया। और उसके बाद में और व्यवस्था बढ़ाई गई, तो फिर एक हाई स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई। और शनय शनय फिर ये बढ़ते बढ़ते आज के मौजूदा स्वरूप में आया। मैं अवागढ़ किले की बात करूंगा। अवागढ़ किले की जो नींव रखी गई वो 1206 में रखी गई। अभी दर्शकों को हम राजा साहब के साथ चलते हुए दिखाएंगे भी कि आखिर कितना विस्तृत इसका रूप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज़्यादातर अवागढ़ किले को बाहर से ही देखा है। बहुत कम लोगों ने अवागढ़ किले को अंदर से बहुत कम लोगों ने देखा है। तो 1206 में इसकी जब स्थापना की गई तो फिर क्या पूरा घटनाक्रम रहा वह बताइए। एक्चुअली में हमारे जो पूर्वज यहाँ पे इधर स्थापित हुए, तो इसमें भी एक बड़ा लंबा है कि जब करौली से हमारा उद्गम हुआ, उसके बाद जगह जगह पे प्रवास करते हुए और जलेसर स्थित एक गांव है मीसा कलां, वहाँ पे आके स्थापित हुए। और वहाँ से फिर अवागढ़ की तरफ को आने का विचार बना। तो उस वक़्त यहाँ पे ग्वालियर राज्य का आधिपत्य था। और हमारे एक पूर्वज थे, उनके और जीवाजी राव के बीच में एक संधि हुई, जिसके तहत कि ये निश्चय किया गया कि भाई जो लगान आप इस इलाके का, जितने इलाके का वसूल करके अपने पास रख लेंगे, वो हमारे राज्य में से काट के आपका एक राज्य स्थापित कर दिया जाएगा। इसका मेन कारण ये था कि यहाँ से जो ग्वालियर राज्य की जितनी भी वसूली होती थी लगान आदि की, वो ग्वालियर तक पहुँचती नहीं थी। बीच में फिरोज़ाबाद के थ्रू जो रास्ता था, वहाँ पे इसको मुसलमान पिंडारियों के द्वारा लूट लिया जाता था। जो मुगल शासक थे, पिंडारी थे, वो शासक तो नहीं कहे जा सकते। अच्छा। पिंडारी बोले जाते थे उस वक़्त। तो इनका मुख्य कार्य ये होता था कि एक जत्था बना के और अलग अलग जगह पे धावा बोलते थे और वहाँ से लूट खसोट लेके फिर गायब हो जाते थे। तो उससे ग्वालियर राज्य भी परेशान था। और इधर हमारे पूर्वजों ने इसमें हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि साहब हम देखते हैं कैसे ले जाएंगे ये। तो इस तरह से करके एक ट्रीटी हुई, उसके तहत ये राज्य बना, इसकी स्थापना हुई। अच्छा, बताया यह जा रहा है कि बताया गया है, कई सारी कथाएं भी हैं और कई लोगों की जुबानी सुना भी है कि जब लड़ाई हुई, आज़ादी की लड़ाई, तो उसमें अवागढ़ किले का एक अहम योगदान था। वह पूरा घटनाक्रम क्या था? एक्चुअली इसमें तो क्योंकि मेरे प्रपितामह जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिटिश शासन के बड़े सख्त खिलाफ थे। और
कर्मठ आदमी तो थे ही वो। तो उन्होंने कई जगह ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली संघर्ष भी किया और ब्रिटिशर्स उनकी तलाश में भी रहते थे कि वो कभी हाथ लग जाएं तो उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए, पर वो संयोगवश ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि वो ब्रिटिशर्स के हाथ चढ़ जाएं। और उसके बाद में जो 1857 की जो म्यूटिनी हुई, उस वक़्त जो ब्रिटिश फौज थी वो करीब करीब सासनी तक आ गई थी। और क्योंकि सासनी से लगा हुआ एक इलाका है विजयगढ़ करके, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा ले लिया गया था, उस पर आधिपत्य था हमारा, तो उनको वहाँ पे रोकने के उद्देश्य से फिर यहाँ से एक फौजी टुकड़ी भेजी गई, जिसने कि ब्रिटिशर्स की टुकड़ी पे विजय पाई। और उनकी जो महिलाएं उस वक़्त थीं साथ में, तो उनको छोड़ के भाग गए थे वो अंग्रेज़ लोग। उन्हें लेके फिर यहाँ पे लाया गया, यहाँ अपने संरक्षण में रखा गया। और ब्रिटिश रेजिडेंट जो था, जो आगरा में निवास करते थे उस वक़्त, उनको सूचना दी गई और वो उन महिलाओं को फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था बनाई गई। इसके साथ साथ ही आगे चल के जब मेरे प्रपितामह के बड़े पुत्र राजा सूरपाल सिंह जी एवं राव कृष्णपाल सिंह जी के समय में भी, जबकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट और उसका आज़ादी का जो संघर्ष चला, उसमें जितने भी लोग बाग इसमें संघर्षरत थे, जिसके पीछे की ब्रिटिश सरकार पड़ी रहती थी, मसलन गांधी जी हुए, पटेल जी हुए, ये सब आज़ाद भी यहाँ पे रहे हैं, तो उनको ला के ब्रिटिश सरकार से अलग हटके और यहाँ पे उनको संरक्षण दिया गया। और उस वक़्त की स्थिति ये थी कि ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे आके कोई दावा बोल सकें, क्योंकि उस वक़्त हमारे यहाँ पे भी सक्षम लोग मौजूद थे। फौज भी उस वक़्त थी जो कि उनसे मुकाबला करने के लिए सक्षम थी। तो इस अवागढ़ किले का एक अलग इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई में अवागढ़ का एक अहम योगदान है और हम आगामी वीडियो में अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह किला अवैध कैसे था। क्योंकि इस किले की यदि मैं बात करूं तो चारों तरफ में एक लंबी और चौड़ी चारों तरफ खाई है और उस खाई का भी एक अलग इतिहास है। राजा जितेंद्रपाल सिंह की जुबानी ही हम जानेंगे आखिर उस खाई का क्या राज है। वह खाई वाला किस्सा हमारे दर्शकों को बताइए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या था उस खाई में जिस वजह से बाहरी सेना या बाहरी व्यक्ति या ब्रिटिश हुकूमत के लोग इस किले पर चढ़ाई नहीं कर पाए? एक्चुअली में इसको खाई को अगर देखा जाए तो इसका एक तरफ का हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है वो तो ढलान में है और जो किले की साइड का हिस्सा है वो एकदम खड़ा हुआ हिस्सा है। तो आदमी ये सोच के अगर किसी तरह से आता भी है कि भाई रास्ता छोड़ के हम इसमें आ जाएं अंदर, तो वो उतर तो आएगा, पर इधर जो कि खड़ा हिस्सा है उस पर चढ़ना संभव नहीं होगा। उसके साथ साथ इसमें कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से देख लें या कुछ भी देख लें तो इसमें कुछ जंगली जानवर भी पले हुए थे जो नेचुरली इसमें अपने आप ही आके बसेरा कर गए थे। तो उनसे भी लोगों को खतरा रहता था कि वो आदमी को देख के आदमियों पे अटैक भी कर देते थे। तो आधा काम तो वही अपना हमारा आसान कर देते थे, रहा बचा काम जो होता था फिर वो यहाँ से देख लिया जाता था। अच्छा, बताया यह जाता है कि इस खाई में आपके द्वारा या इस किले के द्वारा
एक दलदल बना दिया गया था जिससे कि लोग उसमें जैसे ही जाएं तो वो दलदल में फंस के मर जाएं। इस खाई का जो निर्माण है वो इस तरह का है कि जो किले से जितना भी पानी निकलता है वो खाई के बाहर नहीं जाता है, सब खाई में ही जाता है। दूसरा, वर्षा ऋतु में उस वक़्त तो, आज तो खैर वर्षा कम होती है, उस वक़्त तो वर्षा भी ज़्यादा होती थी, तो इसमें नेचुरली कुछ पानी इस तरह से भर जाता था और दलदल बन जाती थी। और ये इसकी मिट्टी जो है वो भी बड़ी वैसी मिट्टी है जो कि आदमी को पकड़ती है, दलदली टाइप की। तो उसको दलदल में से निकलना वैसे भी आम दलदल में से भी मुश्किल होता है, और इसमें तो ये पानी भरा रहता था तो सड़ भी जाता था और सब तरह का वो होता था। तो ये इसका वो था। अच्छा, बताया ये गया है कि क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से यहाँ पूछताछ भी की थी, तो एक दंत कथा माने या उसको किस नज़रिए से देखें, कहा यह जाता है कि इस खाई में मगरमच्छ भी छोड़ दिए गए थे किले की तरफ से। नहीं, मगरमच्छ कभी नहीं रहे। ये और जानवर थे जिसमें कि सूअर भी थे, आज भी हैं वो तो सूअर तो, और अजगर भी इसमें आ गए थे। एक आध कभी कभार देखने को आज भी मिल जाता है, और सांपों की तो इसमें भरमार है, और बड़े बड़े जहरीले सांप भी इसमें पड़े हुए हैं। अच्छा, जो लोग बाहर से इसको किले को देखते हैं तो एहतियात के तौर पर आप लोगों द्वारा इसी वजह से उन्हें मतलब दिखाया नहीं जाता अंदर की साइड से या बाहरी साइड से, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुतायत में सांप बहुत निकलते हैं। हाँ, सांप तो बहुत हैं। सांप तो इतने ज़्यादा हैं कि हमारे यहाँ रहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अच्छा। और कमरों में भी घूम जाते हैं। अच्छा। पर वो हैं बहुत आज्ञाकारी। हाँ। वो भाषा भी समझते हैं मनुष्यों की। अच्छा। उनको कह दें तो वो फिर दोबारा आते नहीं हैं। अच्छा, आपकी तरफ से कभी चोट नहीं पहुंचाई गई? नहीं, पहले तो मैं भी काफ़ी मार भी देता था, पर इधर आके मैंने मारना छोड़ दिया और एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखें ये किस हद तक मनुष्य की बात समझते हैं, तो उसमें काफ़ी कामयाबी मिली। तो ये थे मेरे साथ राजा जितेंद्र पाल सिंह जी। ये इंटरव्यू का एक भाग था, और अब हम बाहर चल के आपको दिखाएंगे इस किले की भव्यता और इसकी आकर्षक छवि। तो यह आपको दूसरे एपिसोड में देखने को मिलेगा। पहला एपिसोड यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।